नमस्कार, वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान को एक बार हम फिर आप सबके सामने लेके आए हैं। वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान को इस बार हमने थोड़ा सा पहले से अपग्रेड किया है। पहले हम डेली बेसिस पे वीडियो बना रहे थे, जिसके धीरे धीरे व्यूज कम होते जा रहे थे और बिना व्यूज के हमारे को भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा था बनाने का। अब हम बिल्कुल नए तरीके से वीकली वीडियोस लेके आ रहे हैं। वीकली वीडियोस के अंदर हम काफी चीजें कवर करेंगे कि पिछले हफ्ते मार्केट कैसे रही, कौन से सेक्टर बुलिश थे, रुपये का क्या आंकलन था, मेटल बाजार में क्या हलचल मची, और अंत में हम बताएंगे कि इस हफ्ते में हमारे टॉप पिक्स कौन से रहेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान। आज के वीडियो में हम क्विकली क्या क्या कवर करने वाले हैं: ग्लोबल मार्केट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ मेजर इंडिसेस, कमोडिटी मार्केट ओवरव्यू, करेंसी परफॉर्मेंस, मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स दिस वीक, बुलिश सेक्टर ऑफ द वीक, बेयरिश सेक्टर ऑफ द वीक एंड रेकमेंडेशन फॉर अपकमिंग वीक। जैसा कि मैंने बोला कि वीडियो के अंत में हम आपको रेकमेंडेशन बताएंगे, तो प्लीज हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करते हैं, जो ग्लोबल मार्केट ओवरऑल जो उसकी परफॉर्मेंस रही, तो डाउ जोन्स का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो 39,118 था। काफी उथल पुथल रही। 24 जून को डाउ ने अपना हाईएस्ट 39,571 बनाया था, जबकि 26 जून को वो अपने 38,908 पे हुआ, लेकिन अंत में एक हमने स्ट्रॉन्ग बाजार बंद होते हुए देखा डाउ को। S&P के अंदर भी हमने स्ट्रॉन्गनेस देखी है एंड नेस्डेक के अंदर भी हलचल के बाद आखिरी में वो तेजी के साथ ही बंद हुआ। आईटी सेक्टर ने ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्म किया, इंडस्ट्रीज ने भी ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो तेजी देखी हमने ओवरऑल विदेशी बाजारों में, खास तौर पर यूएस मार्केट में। अब बात करते हैं यूएस मार्केट के बाद यूरोपियन मार्केट की। यूरोपियन मार्केट के अंदर भी ओवरऑल हमने 26 जून को हाईएस्ट उसने बनाया था अपना 8302 का, लेकिन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वो 8164 पे बंद हुआ। कैश जो है 7,479 पे बंद हुआ, जबकि इसका 24 जून को हाईएस्ट था 7,725 का एंड 28 जून को इसका लोएस्ट था, वीकली लोएस्ट 7,456 पे इसका लोएस्ट पॉइंट था। एंड डेक्स 18,235 पे बंद हुआ, लेकिन 26 जून को इसने भी अपना हाईएस्ट टच किया 18,363 पे एंड 26 जून को ही उसका लोएस्ट पॉइंट जो रहा 18,045 का रहा, लेकिन ओवरऑल जो बंद हुआ वो 18,235 पे बंद हुआ। एशियन मार्केट की बात करते हैं। एशियन मार्केट 28 जून को अपने हाईएस्ट लेवल पे थी 24,174 पे, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे का था। 24 जून को उसका लोएस्ट ट्रेडिंग सेशन रहा 23,350 पे एंड लास्ट जो बंद हुआ वो 24,010 पे बंद हुआ। निकाई ने भी 28 जून को अपना हाईएस्ट 39,804 पे बंद किया एंड 24 जून का उसका लोएस्ट था 38,416 का एंड जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो 39,557 पे था। हैंगसेंग 17,718 पे बंद हुआ, जबकि 25 जून को उसने टच किया था 18,231 पे एंड 28 जून को उसने अपना लोएस्ट बनाया था 17,508 पे। शंघाई 2967 पे बंद हुआ एंड 2990 उसका 24 जून का हाईएस्ट था, जबकि 26 जून को उसका 2933 लोएस्ट था। कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं। कमोडिटी मार्केट के अंदर भी काफी उछाल आया। 27 जून को जो ब्रेंट क्रूड 86,651 यूएस डॉलर पे ट्रेड कर रहा था, वही जो बंद हुआ वो 8490 पे बंद हुआ। रिकवरी उसके अंदर हमने देखा कि वो वापस बैक कर गया एंड जो लोएस्ट था उसका 84.48 का लोएस्ट पॉइंट था ब्रेंट क्रूड का। गोल्ड के अंदर लगातार तेजी बनते हुए देख रहे हैं। मेटल पे हम बहुत बुलिश हैं। 2326 पर आउंस पे गोल्ड का रेट जो बंद हुआ, हाईएस्ट उसने 2339 का बनाया था, लेकिन लोएस्ट उसके 2293 का था। शॉर्ट टर्म के अंदर गोल्ड पे हम काफी बुलिश हैं। आप अपने किटी के अंदर गोल्ड को बाय कर सकते हैं। क्रूड ऑयल 81.46, हाईएस्ट इसका 81.99 था 27 जून को एंड 26 जून को इसका लोएस्ट था 80.18। सिल्वर 29.127 पे बंद हुआ, जबकि लोएस्ट था इसका 29.7327 एंड हाईएस्ट था इसका 28.5634 का। करेंसी मार्केट के अंदर देखते हैं। करेंसी मार्केट में रुपये में आखिरी में काफी स्ट्रॉन्ग बंद हुआ, लेकिन हफ्ते के अंदर काफी कमजोर रहा, उसने काफी स्ट्रगल किया। लोएस्ट लेवल जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था 83 पे बंद हुआ, लेकिन इसका जो रुपये जो टूट के
83.63 तक चला गया था, लेकिन बाद में उसने जो रिकवरी, स्ट्रॉन्ग रिकवरी जो करी थी 28 जून को करी थी, फाइनली जो क्लोजिंग पॉइंट था 83.33 था। अगेंस्ट यूरो के और जीबीपी और जापानीज येन के अंदर भी हमने देखा कि रुपीस ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग बंद हुआ, लेकिन वीक के अंदर वो काफी वीक रहा था। मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स इस हफ्ते में क्या है, जो 24 जून से लेके 28 जून तक के हमारे जो रहे। इन्फ्लेशन इन टोक्यो एक्सप्लेनेटेड इन जून ड्यू टू राइजिंग एनर्जी प्राइसेस। तो हमने टोक्यो में देखा कि इन्फ्लेशन काफी एनर्जी प्राइस की वजह से बढ़ गया था। इंडस्ट्रियल आउटपुट सरपास कर गया था जो मई की एक्सपेक्टेशन थी, मई की उसको पास कर चुका था। These trends में prompt the Bank of Japan to consider an interest rate hike as early as July। तो इन सब की वजह से जापान जो है अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है। कंज्यूमर प्राइसेस एक्सक्लूडिंग फ्रेश फ्रूट रोज बाय 2.1% इन द कैपिटल, अप फ्रॉम 1.9%। 1.9% से बढ़ के जो कंज्यूमर प्राइस के फ्रेश फूड का था वो 2.1% पे चला गया मई में। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स रिपोर्ट, दिस फिगर एक्सीडेड द कंसेंसस एस्टिमेट ऑफ 2%। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, उन्होंने पूरी मेंबर कंट्रीज को वार्न किया कि सिग्निफिकेंट फिस्कल बर्डन आ सकता है ड्यू टू डेमोग्राफिक्स, डिक्लाइनिंग रेशियो ऑफ वर्कर्स टू रिटायरीज, हायर डिफेंस स्पेंडिंग पे भी उनका खर्चा हो रहा है, क्लाइमेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पे भी खर्चा हो रहा है, एंड हायर बोरिंग कॉस्ट हो रही है, जिसकी वजह से उन्होंने वार्न किया है मेंबर कंट्रीज को कि अब इन्फ्लेशन का दबाव बन सकता है। द रिजल्ट हैज बीन हायर देन ऑप्टिमल बजट डेफिसिट्स leading to high debt level. The ECB said that to restore fiscal probity, member state will have to cut their average budget deficit by 5% point of GDP each year। तो ये यूरोपियन मार्केट के अंदर एक अलार्मिंग सिचुएशन है ओवरऑल एक्सपेंडिंग को देख के। भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया स्टॉक स्लिप इनटू रेड फ्रॉम 52 वीक हाई। अच्छा खासा उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन बाद में वो अपने लोएस्ट पे बंद हुए। भारतीय एयरटेल हाइक्स मोबाइल टैरिफ 10 to 21% प्राइस रेज अप टू 70 पैसा पर डे ऑन एंट्री प्लान। तो भारतीय एयरटेल ने अपने टैरिफ में 10 से 21% के मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी करी है। 70 पैसे पर डे के एंट्री प्लान में उनके ओवरऑल बढ़ोतरी हो चुकी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज राइजेस 2%, हिट्स न्यू रिकॉर्ड हाई ऑन हाईएस्ट एवर प्री सेल फाइनेंशियल ईयर 24। HAL, BEL, other defense stocks gain after government extends custom duty exemption in import। वैसे भी डिफेंस इस समय हम लोगों का एक चार्म बना हुआ है, एंड आफ्टर दिस न्यूज ऑल्सो की कस्टम ड्यूटी में एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हमें लगता है कि डिफेंस स्टॉक्स और अच्छे परफॉर्म करेंगे। इंडिया इज पॉइज्ड टू अट्रैक्ट बिलियंस मोर इन इनफ्लोज एज JP Morgan Chase and company adds the nation's government bonds to its emerging market index on Friday, unlocking a 1.3 trillion market for a wider range of investors। ये बॉन्ड मार्केट की बहुत बड़ी न्यूज थी। इंडिया को एक बहुत बड़ा स्पेस मिला। JP Morgan Chase एंड कंपनी ने जो ऐड कर दिया है इंडियन बॉन्ड मार्केट को, ये बहुत बड़ी मार्केट है एंड बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। फॉरेन इन्वेस्टर्स आर वंस अगेन पुलिंग आउट ऑफ चाइनीज स्टॉक्स, ending 4 months of inflows, concerned about slowing economy and earning are overweighing policy optimism। चाइनीज इकोनॉमी से फिर से एक बार बहुत बड़ा पैसा बाहर निकला है। ये इस हफ्ते की जो बड़ी मेजर न्यूज थी जिसने मार्केट को इंपैक्ट किया, ये पॉइंट थी। इस हफ्ते जो बुलिश सेक्टर है वो कौन कौन से सेक्टर बुलिश रहे? निफ्टी प्राइवेट बैंक बहुत बुलिश रहा, निफ्टी ऑयल एंड नेचुरल गैस बुलिश रहा, निफ्टी इंफ्रा बुलिश रहा। इनके लास्ट ट्रेडिंग प्राइस अपने हाईएस्ट लेवल से बढ़े। ओवरऑल चेंज की बात करें तो 3.86% प्राइवेट बैंक ने परफॉर्म किया। वीकली परफॉर्मेंस बता रहे हैं हम आपको, एंड निफ्टी ऑयल एंड नेचुरल गैस ने 4.94% का परफॉर्म किया एंड निफ्टी इंफ्रा ने 4.17% से गेन किया। बियरिश सेक्टर में दो सेक्टर थे, इन निफ्टी मीडिया एंड निफ्टी मेटल, जो डाउन रहे लगभग -2.83% एंड -3.53%। लास्ट के अंदर रिकमेंडेशन की बात करते हैं। RVNL हमारा एक रिकमेंडेड स्टॉक है। रीजन इसके हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड ऑन वीकली एंड मंथली लेवल्स। मैं अगली स्लाइड में आपको उसका चार्ट भी दिखाऊंगा। करंटली मूविंग इन ए टाइट प्राइस रेंज, प्राइस अबव द ट्रेंड लाइन, अप मूव एक्सपेक्टेड। करंट मार्केट प्राइस 416.60 का चल रहा है। टारगेट आप लेके चल सकते हैं 430, 450, 480। दूसरा स्टॉक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। करंट मार्केट प्राइस 62.79 है। अगेन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड वी हैव सीन ऑन मंथली लेवल, करंटली नियर माइनर एंड मेजर सपोर्ट सिमिलरिटी है। इसका जो टारगेट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 65, 70, 110 एंड 120 है। ये चार्ट्स के अंदर हमने आपको दिखाया कि कैसे अपनी पोजीशनिंग RVNL लगातार स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। ये इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को भी RVNL ने ब्रेक किया
और अच्छे खासे चार्ट पे ये स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन बनाए हुए है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। ये नीचे गया था अपनी हाईएस्ट लेवल से, लेकिन अगेन से इसने वापस से अपना पिकअप करना शुरू कर दिया है। अगला जो हमारा फेवरेट पिकअप है वो जोमेटो रहेगा। करंट मार्केट प्राइस 200 का है, टारगेट आप 215, 220 और 230 का पकड़ के चलेंगे। अगला स्टॉक है महानगर गैस लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 1596.90 है, टारगेट 1650 और 1700 प्लस का रहेगा। ये चार्ट्स के ऊपर इसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन आप देख सकते हैं कैसे बनती हुई जा रही है जोमेटो की। एंड सेम वे के अंदर आप इसके रेजिस्टेंस लेवल को देखो, इसने कैसे अपना बीट कर लिया है। इसीलिए ओवरऑल ऐसे ही महानगर गैस लिमिटेड के अंदर भी देखो कैंडल चार्ट के थ्रू ब्रेकआउट ऑफ मोर देन 6 years, फर्दर कंसोलिडेशन ऑफ 4 months, द स्टॉक इज रेडी टू मेक न्यू हाई। तो ये हमारी रिसर्च टीम जो तरुण गांधी की गाइडेंस में काम करती है, जो हमारा मेन बंदा है जिसमें काम करता है उसका नाम सागर है, उसने काफी मेहनत करी ताकि हमारे क्लाइंट्स को इसका बेनिफिट पहुंचे। ये हमारी ओवरऑल इस हफ्ते की प्रेजेंटेशन थी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा। हमारे जो क्लाइंट है उनका तो हम पोर्टफोलियो रिव्यू करते ही करते हैं, लेकिन जो क्लाइंट हमारे साथ अकाउंट नहीं खुलवा पाए वो भी अगर हमसे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना नाम और नंबर दे दें। हमारा जो पोर्टफोलियो रिव्यू होगा वो पेड बेसिस पे होगा, हम उससे एक मिनिमल फीस चार्ज करके आपको अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा ये वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले हफ्ते।